अब तो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसका नाम है हाइड्रोब्रोमोनीकरण। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बोरान ट्राईहाइड्राइड के साथ योगशील अभिक्रिया द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 डालने पर एल्कोहल बनता है। यानी हाइड्रोब्रोमीनीकरण में हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। हमें एल्कोहल बनाने के लिए हाइड्रोब्रोमीनीकरण करना होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब एल्कीन की अभिक्रिया बोरान ट्राईहाइड्राइड के साथ योगशील अभिक्रिया द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जो H2O2 डालने पर एल्कोहल बनता है। तो आप देख सकते हैं बोरान ट्राईहाइड्राइड यानी BH3 जिसका फार्मूला होता है, और एल्कीन जिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो एल्कीन होता है। यानी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जो कि हमारा एल्कीन कहलाएगा। और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। अब देख लेते हैं इन सबको मिलाने पर रिएक्शन बनेगी। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्कीन लेंगे और BH3 जो कि बोरान ट्राईहाइड्राइड होता है, और इसमें H2A2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। यानी BH3 डाल देंगे और एल्कीन मिला देंगे एक पात्र में, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। हमने जान लिया कि रिएक्शन हो रही है, लेकिन रिएक्शन किस प्रकार हो रही, क्या एक ही बार डालने में सब कुछ हो जा रहा है या स्टेप बाय स्टेप हो रहा है? तो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप होता है इस रिएक्शन। तो आगे देखते हैं स्टेप में क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हम एल्कीन लेंगे और BH3 जो कि बोरान ट्राईहाइड्राइड होता है, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो B जो कि माइनस होगा और हाइड्रोजन एक प्लस में टूटेगा। एक हाइड्रोजन प्लस में टूट चुका है, और इसमें क्या होगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक निगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव जो मिल जाएंगे तो कार्बन के पास B जुड़ जाएगा यानी बोरान जुड़ जाएगा, और इस निगेटिव वाले के पास एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये कि यहाँ पास एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पास ज्वाइंट हो जाएगा तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पास दो हाइड्रोजन हो चुका है, जो कि यहाँ दो हाइड्रोजन बचा तो BH2 हो जाएगा। और BH2 कहाँ जुड़ रहा है, कार्बन के पास, तो ये BH2 कार्बन के पास जुड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है। सेकेंड स्टेप में हम पहले वाले जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ था फर्स्ट स्टेप में, उसी फर्स्ट स्टेप वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ पास रख लेंगे और फिर एक एल्कीन की अभिक्रिया इससे कराएंगे, जो कि हम देखेंगे कि सेम उसी प्रकार इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यानी बॉन्ड टूटेगा, एक पॉजिटिव में टूटेगा एक निगेटिव में, और यहाँ पास एक हाइड्रोजन पॉजिटिव में टूटेगा और बोरान पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो कि यहाँ पॉजिटिव है वो यहाँ निगेटिव ढूंढ कर यहाँ पास हाइड्रोजन है और एक यहाँ पास हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन हो जाने के कारण हमें दो हाइड्रोजन यहाँ पास ज्वाइंट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पास दो हाइड्रोजन हो चुका है। और यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है तो एक हाइड्रोजन और B जो बचा हुआ है यहाँ पास जो एक बॉन्ड खाली हो चुका है, उसी पर जाकर ये एल्किन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पास एक एल्किन ग्रुप यहाँ पास जुड़ चुका है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच गया है। तो देखिए आप लोग, सेम इसी प्रकार थर्ड स्टेप भी होगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में सेम इस प्रकार बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास यहाँ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसी एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम फिर से एल्कीन डालेंगे, जो कि एक एल्कीन डालने पर सेम उसी प्रकार बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पास जुड़ जाएगा, जहाँ कि यहाँ पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लगने के कारण बॉन्ड एक खाली हो चुका है, और यहाँ पास निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, जो कि यहाँ पास भी बॉन्ड खाली है। तो यहाँ पास का बॉन्ड यहाँ पास जाकर जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों तरफ जाकर जॉइंट हो चुके हैं। अभी हमारा मेन प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि फोर्थ स्टेप में क्या होगा। फोर्थ स्टेप में हमें जो कि हमारा थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट बना हुआ था, उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पास हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोपेनॉल यानी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पास BOH का होल थ्राइस जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड तीन बॉन्ड टूट चुके हैं,
जो कि यहाँ OH देखा जाए तो कितने हैं, OH 6 हैं। तो 3 OH ये तीनों के पास जुड़ जाएंगे और 3 OH बोरान के पास जाकर जुड़ जाएंगे। एल्कीन के पास जुड़ चुका है, तो जिससे हमें प्रोपेनॉल प्राप्त हो गया है, यानी यही हमारा एल्कोहल है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा मेन प्रोडक्ट एल्कोहल है। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियोस में। थैंक यू।